गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मानवीय जीवन की सबसे बड़ी परंपरा के विषय में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। और इसके साथ में आज का मीटिंग हम लोग प्रारंभ करते हैं। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। साथियों, जब से मनुष्य इस धरातल पर आया, तब से उसमें लगातार विकास होता चला गया है। कहते हैं कि क्रमिक इवोल्यूशंस, क्रमिक विकास जो है सो इसका हम लोगों का भाग्य है। और इस भाग्य पे हम लोग कहते हैं कि पहले हम लोग अनसिविलाइज्ड थे, असभ्य थे, और अब हम लोग सभ्य हो गए, यानी कि सिविलाइज्ड होते जा रहे हैं। और सिविलाइजेशंस की परिभाषा भी धीरे धीरे बदलती जा रही है। हम पहले जिस तरह से रहते थे, जिस तरह से लोगों का व्यवहार था, आपसी संबंध था, वो सारे में बदलाव होता चला जा रहा है। और इन सभी बदलाव का मुख्य कारण होता है कि हम लोग के अंदर में एक आपसी सहयोग, सौहार्द और एक सद्भावना का उदय हो। और इस सद्भावना का कारण ही हम लोगों में संस्कृति का जन्म होता है, और हम लोग सांस्कृतिक या संस्कारिक कहलाने लगते हैं। तो सांस्कारिक होना होता है कि संसार के नियमों के अनुसार चलना। और उसमें सबसे बड़ी बात आती है कि हमें भद्र होना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास में सॉलिंस होनी चाहिए, भद्रता होनी चाहिए। अगर इससे थोड़ा सा हम बिखराव होते हैं तो हम लोग अभद्र कहलाते हैं और अभद्र व्यवहार हो जाता है। और इसी अभद्रता के लिए रिपर्टरियल रूब्रिक्स आपके सामने में है, जिसको कि इंसोलेंस कहा गया है। इंसोलेंस अभद्रता, उदंडता और अविनय का मानवीय मानसिक अवस्था में पाया जाता है, एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह शब्द उस व्यवहारिक स्थिति को सूचित करता है जिसमें व्यक्ति अहंकार, अवमानना या उदंडता से युक्त अशिष्टता प्रदर्शित करता है। यह स्थिति अक्सर आत्मगौरव कुंठा या अंतः संतुलन के विकार से उत्पन्न होता है। अभद्रता को समझने के लिए भाषाई, ऐतिहासिक, मनोविज्ञान, चिकित्सक की म्याज का अवलोकन करना चाहिए। आइए आज हम लोग इस यात्रा में इस चीज को देखने का कोशिश करते हैं। और मानवीय व्यवहार जो है, हम लोगों का जो व्यवहार है, वो भावनाओं, विचार और प्रतिक्रिया का सम्मिश्रण होता है, जो हमारे आंतरिक स्वस्थ और या असंतुलन का दर्पण होता है। तो मन को हम लोग होम्योपैथी में सबसे अधिक गतिशील और सूक्ष्म मानते हैं। और ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के पॉइंट नंबर 210 से 13 में हेनमन ने मानसिक एवं भावनात्मक परिवर्तन को का सर्वाधिक सबसे ज्यादा विशिष्ट पहचान बताया है। और रूब्रिक्स जो है सर इंसोलेंस कई प्रमुख रिपोर्टरी जैसे केंट, सिंथेसिस और कंप्लीट रिपोर्टरी में पाया जाता है। और इसका आशय होता है दूसरे के प्रति अपमानजनक, उदंडता अथवा असम्मानजनक व्यवहार करना। यह केवल अवज्ञा नहीं है, बल्कि तिरस्कारपूर्ण साहस का बाह्य प्रदर्शन है। और अभद्रता के अध्ययन से हम मनोवैज्ञानिक दर्शन और होम्योपैथिक रोग दर्शन तीनों का सम्यक भूमिका अपनाते हैं। तो ये दो अभद्रता और ये जो है उदंडता, जिसको कि इंसोलेंस कहते हैं, वो सभ्यता से क्या संबंध है? आपसी गहरा संबंध है। तो और लेकिन यह संबंध जो है तो कॉन्ट्रडिक्टरी है, विरोधाभासी है। सभ्यता मनुष्य के संयम, विनम्रता, मर्यादा और शालीन व्यवहार का प्रतीक होता है। यह उस सामाजिक के विकास को दर्शाता है जहां व्यक्ति अपने विचार, कर्म और वाणी में संतुलन बनाए रखता है। दूसरों को उदंडता, उस मर्यादा का अतिक्रमण है। यह सभ्यता के भीतर छिपा हुआ अहंकार, अवज्ञा और असंवेदनशीलता आ जाता है। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि जहाँ सभ्यता विकसित होते हैं, वहाँ उदंडता का भी किसी न किसी रूप से जन्म होता है। जैसे छाया का अस्तित्व प्रकाश से, और सभ्यता का विकास व्यक्ति को शक्ति और ज्ञान देता है, लेकिन यह शक्ति संयम और नैतिकता से रहित
जाए तो उदंडता में बदल जाता है। तो आपसी में गहरा संबंध है, और इसे हम लोग पहचानने का कोशिश हम लोगों को करना चाहिए। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि कहा गया है कि एवरी सिविलाइजेशन कम्स विद इन इटसेल्फ इन द सीड ऑफ इट्स ओन करप्शन। हर एक सभ्यता में ये जो करप्शन है, असभ्यता है, उसका बीज लेकर के आता है। क्योंकि जहाँ असभ्य सभ्य होंगे, जहाँ सभ्य होंगे वहाँ असभ्य भी होगा, है ना। तो सभ्य और असभ्य होता है। कुछ लोग एक दूसरे को जज करने में लगे रहते हैं, हम बड़े तो आप बड़े, है ना, और जज करने के में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और यह प्रतिक्रिया जो है तो एक आदत बन जाती है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न पर प्रदर्शित होने लगता है, जिसे हम लोग दवा का चुनाव में कर सकते हैं। ये इंसोलेंस शब्द का जो ओरिजिन है, जहां से शब्द का उत्पत्ति हुआ है, वह इंसोलेंसिया से बना है, जिसका अर्थ होता है असामान्य आचरण या अहंकारी स्वभाव। इनका मतलब नहीं, सोलेरे का मतलब आदत। तो ऐसा आदत जो कि गलत हो, जो सामान्य रीति से अलग हो। और इसका विकास कैसे हुआ? लैटिन इंसोलेंसिया से असामान्य व्यवहार, अहंकार। और फ्रेंच पुराना है इंसोलेंस, दर्प मतलब घमंड, उदंडता। और अंग्रेजी में से इंसोलेंस या अभद्र, अशिष्ट व्यवहार कहते हैं। तो कहते हैं कि इंसोलेंस का अर्थ हुआ सामाजिक मर्यादाओं के विरुद्ध अभिमान का या क्रोध के प्रेरित असम्मानजनक व्यवहार। इसमें जो है सो है। इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम लोग देखें, प्राचीन यूनान दर्शन में भी इंसोलेंस को नैतिक दोष, हब्रिस माना जाता था, अर्थात ईश्वरीय या सामाजिक मर्यादाओं का अवहेलना करना। अरिस्टोटल ने भी अपने निकोटियम एथिक्स में लिखा है, जो दूसरों का अपमान बोलकर कर्म करते हैं वह इंसोलेंट कहलाते हैं। तो ईसाई धर्म में भी प्राइड, अहंकार से संबंध माना गया है, और लूसीफर का इतिहास, ईश्वर के प्रति विद्रोह, यह दृष्टि जैसे इंसोलेंस, अहंकार, विद्रोह और नैतिक पतन का प्रतीक है। 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक भी, मनोवैज्ञानिक मानते हैं यह हिस्टीरिया, व्यक्तित्व विकार या दबे हुए क्रोध की अभिव्यक्ति माना गया है। और हमारे होम्योपैथी में इसे वाइटल फोर्स की गड़बड़ी के का मानसिक रूप से अभिव्यक्ति माना गया है। हम लोग देखते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी भद्रता और अभद्रता का काफी जिक्र आया है, और कई एक स्थान पर इसका जिक्र किया गया है। जैसे आप महाभारत में, रामायण में इसकी चर्चा करते रहे हैं। कई एक ऐसा व्यक्तित्व रहा है जो कि काफी अभद्र व्यवहार है, और वो दुष्ट प्रकृति के है। और होम्योपैथी में इसका स्थान अलग अलग है। केंट की रिपोर्टरी में 1905 में आया इंसोलेंस, जिसके अंदर में एनाकार्डियम, आर्सेनिक, ऑरम, कैमोमिला, लाइकोनक्स भूमिका, प्लेटिना और सल्फर है। और इसे फिर सिंथेसिस और कंप्लीट रिपोर्टरी में भी आया, और इसमें भी कई एक सब जोड़ा गया। जैसे इंसोलेंस इन चिल्ड्रेन, बच्चों में, इंसोलेंस आंसरिंग रूडली, है ना, इंसोलेंस टू पेरेंट और सुपीरियर, बड़ों के प्रति उदंड, इंसोलेंस इंटॉलरेंट अल्टरनेटिंग विथ। एक और भी है कि कभी कभी अभद्रता और भद्रता में पश्चाताप उत्पन्न होता है। तो कभी कभी कुछ रोगी में आप देखेंगे कि वह उसमें पश्चाताप भी होता है, भद्रता व्यवहार किया, उसके बाद में आपसे क्षमा मांगने लगा। तो ये अल्टरनेटिंग स्टेट हुआ, लैकेसिस और नक्रोमी का जैसे। ये विविध रूप जो है सो मानसिक अवस्था की सूक्ष्मता से को स्पष्ट करता है। कभी यह बचपन की हठकर्मी का, और कभी व्यक्ति के व्यस्त का अहंकारी प्रतिक्रिया का। और इसका जो सिमिलर रूब्रिक्स है, हम लोग देखेंगे। एक जैसे प्राइड यह है, प्राइड भी एक रूब्रिक्स है आपका, जिसको अहंकार कहते हैं। इसका मुख्य अर्थ हुआ आत्मगौरव, स्वाभिमान का अतिरेक। और इंसोलेंस का से अंतर है, मौन, अहंकार भी हो सकता है, पर इंसोलेंस में उग्र प्रदर्शन होता है। प्रमुख औषधि है इसमें प्लेटिना, ऑरम, लाइकोपोडियम। एरोगेंस, है ना, एरोगेंस श्रेष्ठता का प्रदर्शन होता है।
और दर्द में, इंसोलेंस में और असम्मान नहीं होता है। और नक्श भूमिका ये शिष्टता दिखलाता है, लेकिन ये इसका व्यवहार में दिखलाई पड़ता है। नक्श भूमिका सल्फर वेरेक्टर, कॉन्टेम्प्टुअस, तिरस्कारपूर्ण, दूसरों का उपहास करना। तिरस्कार मानसिक अवस्था है, लेकिन इंसोलेंस व्यवहारिक है। प्लेटिना सेपिया लैकेसिस। डिसोबीडियंस है ना, अवज्ञा या उल्लंघन करना। इंसोलेंस असम्मान से जुड़ा हुआ है। कैमोमिला सीला सीना टेरेंटुला। हॉटीनेस, घमंड, श्रेष्ठता का भाव होता है इसमें। ये इंसोलेंस में ये ठंडा है, और श्रेष्ठता जो इंसोलेंस जो है तो उग्रता है। प्लेटिना, लाइको और सल्फर। स्कॉर्नफुल, उपहासपूर्ण व्यवहार, यानी कि उपहास करना, व्यंग करना। और इंसोलेंस जो है तो सीधा विद्रोह है। लैकेसिस, प्लेटिना। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इंसोलेंस को रक्षा तंत्र के रूप में भी देखा जा गया है। जैसे जब व्यक्ति अपने भीतर की असुरक्षा, आंशिकता या क्रोध को बाहर प्रदर्शन, उद्दंडता के रूप में व्यक्त करता है, यह प्राय किशोरावस्था में या उन व्यक्तियों में होता है जो नियंत्रण या आलोचना को सहन नहीं कर पाते हैं। इसका विशेष लक्षण क्या होगा? असभ्य या अपमानजनक भाषा, अधिकारियों को चुनौती देना, विरोध करने पर क्रोध या मजाक बनाना, और छिपा हुआ आत्महीनता का बोध। और इसे संभावित मानसिक कारण क्या हो सकते हैं? और आत्मसम्मान की क्षति, नियंत्रण से घृणा, विरोध, विरोधी व्यक्तित्व प्रवृत्ति, दबी हुई आक्रोशजन्य ऊर्जा। इसके संबंधित मानसिक विकार होते हैं अपोजिशनल डिफाइंट डिजॉर्डर्स, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिजॉर्डर्स, कंडक्ट डिजॉर्डर्स, मैनिया एंड हाइपोमैनिया। क्लिनिकल विशेषता इसका हम लोग देखेंगे, और रोगी का अभिव्यक्ति। इसमें हम लोगों का ये प्राथमिक लक्षण हो सकता है, तो कभी अन्य मानसिक अवस्थाओं का सह लक्षण हो सकता है। एक इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और दूसरे रूब्रिक के साथ भी आ सकता है। रोगियों की विशिष्ट अभिव्यक्ति होगी, क्या आप मुझे सिखाएंगे? ऐसे कहेगा, मुझे कुछ नहीं कर, मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, सब आपको भगवान समझते हैं, मैं नहीं समझता हूँ। दूसरों फेर कर लेना, कटाक्ष भरा मुस्कान, तिरस्कारपूर्ण लहजा। शारीरिक रूप से लक्षण जो है तो चेहरा लाल होना, आवाज कांपता है, बेचैनी अथवा उत्तेजना होता है, और अक्सर इरिटेबिलिटी, एंगर और प्राइड से जुड़ा हुआ होता है। एक इसके कुछ प्रमुख औषधि हैं। एनाकार्डियम, जिसमें कि डुअल नेचर मनुष्य के एक कभी कहते हैं कि कभी देवदूत तो कभी दानव। अंतर्द्वंद होता है, से उपजी अभद्रता होती है, कभी अहंकार, कभी पश्चाताप। नैतिक निर्णय का अभाव होता है इसमें। कैमोमिला, बच्चों में उदंडता, विरोध का सहन नहीं करना, जब तक गोद में न लें शांत नहीं होना, क्रोध में वस्तुओं को फेंकना, कठोर भाषा, दांत निकलने के समय में चिड़चिड़ापन। लाइकोपोडियम, ये हीन भावना से उपजा हुआ घमंड है, और घर में आदेश देना, बाहर से डरना, आत्मसिद्धि हेतु दूसरों को नीचा दिखाना। नक्श भूमिका, मानसिक तनाव, अहंकार और चिड़चिड़ेपन से उदंडता। सबसे दोष, सब में दोष देखना और आलोचना का रवैया। और व्यवहार में व्यवसायिक कठोरता होता है। प्लेटिना, घमंड की प्रकाष्ठा होती है, दूसरों को नीचा दिखाने का आदत होता है, ठंडे तिरस्कारपूर्ण भाव से अपमान करता है। स्त्रियों में उच्च वर्गीय अहंकार होता है। सल्फर, ज्ञान के अहंकार की उपज असभ्यता है, विचारों में दार्शनिक, व्यवहार में अव्यवस्थित है, और सामाजिक शिष्टाचार की उपेक्षा करता है। वेरेट्रमेल, धार्मिक या राजसी अहंकार है। वेरेट्रम, मैं दिव्य हूं जैसी भ्रांतियां होती है, कभी घमंड, कभी निराशा। टेरेंटुला, चंचल, चिड़चिड़ा, पिहाने वाली उदंडता। नाचना, गाना, हंसना, आक्रामक विरोध करना। सीना, बच्चों में कीड़े की शिकायत के साथ अभद्र होता है। क्रोध, विरोध, क्रोधी विरोध पर प्रहार करना, बात करने पर रोना या काटना।
इसका क्रॉस रेफरेंस आप करेंगे, इंसोलेंस वर्सेस डिसोबीडियंस। इंसोलेंस में असम्मान जुड़ा हुआ है, और इसमें जो मेडिसिन कॉमन आएगा आपको, कैमोमिला सीना। ये कैमोमिला अवज्ञाकारी मौन होता है, ये सीना अवज्ञाकारी होता है पर मौन होता है, और कैमोमिला उदंड होता है। इंसोलेंस वर्सेस हॉटीनेस, इसमें हठी शिष्टता बनाम विद्रोही सभ्यता है। प्लेटिना और लाइको सल्फर। प्लेटिना ठंडा है, घमंडी है, कैमोमिला गर्म और उदंड है। इंसोलेंस वर्सेस स्कॉर्नफुल, उपहास करना और विद्रोह। सो लैकेसिस प्लेटिना, लैकेसिस व्यंग करता है, कैमोमिला विरोध करता है। और इंसोलेंस वर्सेस कॉन्टेम्प्टुअस, बौद्धिक तिरस्कार बना भावनात्मक अशिष्टता। लाइको प्लेटिना नक्सभूमिका, क्रोधजन्य, नक्सभूमिका क्रोधजन्य होता है। प्लेटिना ठंडा और तिरस्कार पूर्ण होता है। इसका बायोमेट्रिक कोरिलेशन हम लोग देखते हैं। शोरित जो होते हैं तो आत्म में रक्षा हेतु उदंडता होता है, मुझे दबाया नहीं जा सकता है ना। ये शोरित है, वो अपने आत्म रक्षा के लिए कहता है। और जैसे सल्फर और लाइकोपोडियम में साइकोटिक हो, दो जो होता है, तो दोष को छिपाने में दिखावा करता है, मैं दूसरों से श्रेष्ठ है, अपने अंदर के कमजोरी को छिपाने के लिए कोशिश करता है। साइकोटिक या सिफिलिटिक जो होगा तो विध्वंसकारी और विद्रोही होगा, मैं सब नियमों को तोड़ दूंगा, एनाकार्डियम वेरेक्टम टैरेंटुला। और ट्यूबरकुलिनम बेचैन दिशाहीन विद्रोह होता है, अब कुछ नहीं फर्क पड़ता है, ट्यूबरकुलिनम लैकेसिस और टेरेंटुला। तो क्रियाशील म्याजमेटिक दृष्टिकोण से यह समझना संभव है कि अभद्रता स्थायी प्रतिक्रिया है या अस्थायी प्रतिक्रिया है, इसको हम लोग जान सकते हैं। क्लिनिकल इंटरप्रिटेशंस भी हम लोग इसको देखें, बालक में हठी रूप दिखता है, वयस्क में अहंकार का रूप दिखलाई पड़ता है, और एक मुख्य निदान का कीनोट बन सकता है ना। तो हम लोग कुछ जैसे बालक में उदंडता है तो किसी बच्चे को सामान फेंकता है, गाली देता है, गोद देने पर उतरते ही चिल्लाता है, दांत निकल रहे हैं तो हरा पैखाना होता है, क्या मोबिला आप सोच सकते हैं। स्टूडेंट्स जो है तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, जब पढ़ाई क्लास चल रहा है तो शिक्षकों से बहस करता है, फिर हंसता है, और फिर पश्चाताप भी करने लगता है। तो मन में दो इच्छा होती है, इसे एनाकार्डियम से संतुलित किया जा सकता है। व्यवहार में व्यवसायी का अहंकार, है ना। कोई व्यवसायी आप होगा है, अपने व्यापार के अधीनस्थ रक्षा होते दूसरों की राय का उपहास करता है, इसमें अनिद्रता और एसिडिटी होती है, नक्स भूमिका को आप सोच सकते हैं। तो इसका दार्शनिक व्याख्या क्या है? ये आत्मविकृति की अभिव्यक्ति है, जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को दूसरे पर थोप कर संतुष्ट पाता है, जहाँ डॉक्टर हेनीमैन के अनुसार यह वाइटल फोर्स का विकार है जो मानसिक संतुलन को बिगाड़ देता है। सही औषधि का इस विकृत रूप को संतुलित करता है, और अहंकार को आत्मविश्वास और उदारता को आत्मसम्मान और असभ्यता को संयम में परिवर्तित कर सकता है। तो कंक्लूजन हम लोग का यही निकला इसमें कि इंसोलेंस केवल व्यवहार या संकेत नहीं, बल्कि रोगी के आंतरिक विकार की खिड़की है। इससे इससे भाषिक, ऐतिहासिक, मनोविज्ञान और आयाम के गहन अध्ययन से हम लोग समझ सकते हैं और रोगी के मानसिक प्रकृति को समझ पाते हैं। अभद्रता अक्सर असुरक्षा, आत्मगौरव या विद्रोह का उपज है, और होम्योपैथिक दृष्टिकोण से यह नैतिक दोष नहीं है, बल्कि जीवनी शक्ति का अभिव्यक्ति माना जा सकता है। और कुछ दवाइयां हैं। अंततः होम्योपैथी का उद्देश्य व्यवहार को दबाना नहीं, बल्कि भीतर की अनुकूलित ऊर्जा को संतुलित करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो डिस्टर्ब वाइटल फोर्स है उसको हम लोग यहाँ पर बैलेंस करने का कोशिश करते हैं होम्योपैथी के माध्यम से। तो साथियों, आप देखें कि हम लोग किस प्रकार अपनी सभ्यता का उपयोग करते हैं। आप सभ्य हो, इसका मतलब कि आपके अंदर में शांति है, आपके अंदर में एक दूसरे के प्रति सम्मान है, दूसरा का अभिव्यक्ति है।
लेकिन जब आप दूसरों को, अपने को श्रेष्ठ समझोगे, तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो आगे विकास करने के लिए आपके व्यवहार में, ना कि आपके रहन सहन में, आपके कपड़े कैसे पहने हैं, पुराने पहने हैं, नए पहने हैं, फटे फीटे पड़े हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन आपका व्यवहार क्या है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको समझने का कोशिश करना चाहिए। हम अपने व्यवहार में कुछ बदलने का कोशिश करें, और दूसरों के इसका प्रभाव पड़ेगा, दूसरे भी इससे साथ में करेंगे। और कहते हैं कि चिकित्सक एक हमेशा मार्गदर्शक होता है, उसका व्यवहार समाज के लिए एक आईना का काम करता है। तो हम लोग इस चिकित्सक होने के नाते भी हम लोगों को आवश्यक होता है कि हम अपने व्यवहार को हम बदले। तो इसके साथ में आज का सेशन हम लोगों का समाप्त होता है, और इसके साथ हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं, और एक नए सेशन में आएंगे अगले दिन एक नए रूब्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।